हाय गाइस, वायरल बूस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई के बारे में। देखिए, व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उस केस में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो बिना किसी कंडीशन, बिना किसी लिमिटेशंस के आप यूज़ कर सकते हो। अभी अगर बात करें तो मार्केट में व्हाट्सएप प्रमोशन के लिए काफ़ी अनऑफिशियल एपीआई बेस्ड टूल अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप प्रमोशन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप का एल्गोरिथम काफ़ी स्ट्रिक्ट होने की वजह से हम ज़्यादा मैसेज सेंड नहीं कर पाते हैं उन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके। अगर ज़्यादा मैसेज करते हैं, 50, 100, 200 करते हैं, तो उस केस में जो है आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है व्हाट्सएप के एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं लेकिन आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बल्क मैसेजिंग करनी है, तो उस केस में आप व्हाट्सएप का बिजनेस एपीआई ले सकते हैं। बिजनेस एपीआई का प्रोसेस मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताने वाला हूँ, आपको क्या क्या चीज़ों की नीड रहती है और कैसे कैसे आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, चलिए, पैनल आप देख रहे हैं, ये पैनल बिजनेस एपीआई का ही है। जब आपका बिजनेस एपीआई अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपका बिजनेस एपीआई यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है और यहीं से आप टेम्पलेट, आपका जो मैसेज रहता है, जो भी मैसेज है वो टेम्पलेट में अप्रूव करा करके उसके बाद नंबर्स को इंपोर्ट करके उन नंबर्स को आप कैंपेन का यूज़ करके बल्क मैसेज सेंड कर सकते हो। जस्ट 1 क्लिक में आप लाखों मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि जो आपका बिजनेस एपीआई रहता है उसके लिए आपको क्या क्या नीड रहती है। सबसे पहले आपके पास में एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट का यूज़ करके हम मेटा से अपना बिजनेस एपीआई अप्रूव कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास में एक विदाउट रजिस्टर्ड व्हाट्सअप मोबाइल नंबर चाहिए। अगर आपके पास में कोई मोबाइल नंबर नहीं है, फ्रेश मोबाइल नंबर का यूज़ करना, तो एक नंबर बाय करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में पहले से कोई एक ऐसा व्हाट्सअप नंबर है जो अपने क्लाइंट से आप बात करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बिजनेस एपीआई में यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो नंबर आप यूज़ करना चाहते हैं उस नंबर पर जो भी व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा है उसको आपको परमानेंटली डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद आप उसको बिजनेस एपीआई में यूज़ कर सकते हो। जब तक नहीं कर सकते जब तक उस पर पहले से मोबाइल में व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा है। ठीक है, तो हम डिलीट करेंगे, उसके बाद उसको लिंक करेंगे, तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको नया नंबर चाहिए तो आप नया नंबर बाय कर सकते हो। उसके बाद आपके पास में एक एमएसएमई या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट, कोई भी एक, या तो एमएसएमई हो या फिर जीएसटी, कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी थोड़े टाइम का प्रोसेस है, आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास में एक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, इनमें से कोई एक होना चाहिए और ये वीज़ा का या फिर मास्टर का होना चाहिए। अगर रुपए का डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक एक फ़ॉरेन कंपनी है। तो इसको पेमेंट करने के लिए आपको एक ऐसा डेबिट कार्ड चाहिए जिसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को इनेबल किया जा सके। तो रुपये वाले डेबिट कार्ड पर आई होप कि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होती है। और पहली बात कि रुपये वाला डेबिट कार्ड फेसबुक एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ठीक है, आपके पास में डेबिट या क्रेडिट कार्ड वीज़ा या फिर मास्टर का होना चाहिए। उसके बाद ये भी देखना है कि जो डेबिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी बैंक का कर रहे हैं, उस डेबिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी इनेबल होनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट हमें फ़ॉरेन में करना है। तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर इनेबल नहीं होगी डेबिट कार्ड पर तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास में सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी डेबिट कार्ड है वो वीज़ा या फिर मास्टर का होना चाहिए और उसके बाद उस डेबिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी इनेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। आपके बिजनेस का नाम जो भी है, जिस भी नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसी नाम से रिलेटेड आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। सपोज करिए वेबसाइट की अगर हम बात करें, सपोज करिए आपका जो बिजनेस का नाम है वो ABC है, तो abc.com या .in ऐसा या फिर .info, इस तरह से करके आपके पास एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम बिजनेस एपीआई अप्रूव कराते हैं तो उस केस में सबसे पहले हमें एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट कोई एक और एक वेबसाइट, यही चीज़ें हमें देनी होती है। और उसके बाद हमारा जो बिजनेस एपीआई है वो अप्रूव हो जाता है। और अप्रूव होने के बाद यहाँ इस पैनल में इस तरह का पैनल आपको मिलेगा। इस पैनल में हम आपका जो बिजनेस एपीआई रहेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे और आप इस पैनल का यूज़ करके बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसी पैनल से आप अपने टेम्पलेट बनाएंगे। यहाँ से टेम्पलेट बनाने के बाद आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को यहीं पर इंपोर्ट करेंगे, यहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर इंपोर्ट होगा और कॉन्टैक्ट नंबर इंपोर्ट करने के बाद आप कैंपेन का यूज़ करके बल्क
कॉन्टैक्ट में मैसेज सेंड कर सकते हैं, प्रमोशनल हो या फिर यूटिलिटी। अब बात करते हैं कि चार्जेस क्या रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के आप मैसेज करते हो, सबसे पहला होता है प्रमोशनल और दूसरा होता है यूटिलिटी। तो प्रमोशनल मैसेज आप समझ सकते हो किस तरह का होगा और यूटिलिटी आप समझ सकते हो कैसा होता है। बाकी अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो उसके लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट एंड क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब अगर आप प्रमोशनल मैसेज की टेम्पलेट सेंड करते हैं तो उसमें आपका डिडक्ट होता है 78 पैसा पर कन्वर्सेशन, और अगर आपको यूटिलिटी मैसेज सेंड करते हैं अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स को, तो उस केस में आपका होता है 12.5 12.5 पैसा पर कन्वर्सेशन। अब देखिए मैं पर मैसेज नहीं कह रहा हूँ, पर कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि पर कन्वर्सेशन से मेरा मतलब क्या है। मान लीजिए आप बिजनेस एपीआई का यूज़ करके किसी को अभी जस्ट अभी मैसेज करते हो, तो उसके अगले जब आपने मैसेज किया है, मैसेज करने का जो टाइम है, जिस टाइम भी किया है, उसके बाद का 24 आवर वो एक कन्वर्सेशन है। जब आप किसी को मैसेज करते हो अपने कस्टमर को, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई मैसेज रिप्लाई में कर सकता है, उसके बाद फिर आप मैसेज करते हो, फिर वो मैसेज करते हो, तो इस तरह से आपकी बातचीत चलती है। तो ये जो 78 पैसा है नेक्स्ट 24 आवर का पैसा है। नेक्स्ट 24 आवर में आप कितनी बातचीत कर सकते हो, वो एक कन्वर्सेशन है, और उसी का ये पैसा है 78 पैसा, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस एपीआई चाहिए, फिर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है।